Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो बाइनरी ऑपरेशन यानी द्वि आधारी संक्रियाएं चल रहा था टॉपिक, उसकी टाइप्स के बारे में, यानी द्वि आधारी संक्रियाओं के प्रकार। हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था कि द्वि आधारी संक्रियाएं होती क्या हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख सकते हो, हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में वीडियोस के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप देख करके प्रीवियस वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड का आपका जो मैथ का पेपर होने वाला है वो 18 जून को होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको मिल चुकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा जो हमारा पहला चैप्टर कंपोजिट फंक्शंस चल रहा था उसमें एक्सरसाइज 1.1 में हमने कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन पढ़ लिया था। 1.2 में इनवर्स आया और 1.3 में आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और मोस्टली इसमें तत्समक अवयव फाइंड आउट करना या फिर प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। ओके स्टूडेंट, या फिर ऐसे बोल देता है कि दी गई द्विआधारी संक्रिया को सिद्ध कीजिए कि ये क्रम विनिमय है या साहचर्य है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका द्विआधारी संक्रिया से रिलेटेड बनता है। तो आज हम उनके प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिएगा द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार में पहला जो आपका प्रकार है वो है क्रम विनिमय का। मतलब कौन सी द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय होती हैं ये हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले तो उस शब्द पे चले जाओ कि क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का आदान प्रदान करना। यानी जैसे मान लो आपने 2 × 3 किया तो आपको रिजल्ट मिला 6। अब यदि इस क्रम को आप चेंज कर दें, यानी 3 को पहले लिख दें 2 को बाद में लिख दें, तो क्रम के परिवर्तन से इस गुणा के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब 2 × 3 बराबर 3 × 2 बराबर 6। इसका मतलब गुणा का जो आप संक्रिया लगा रहे हो, ये गुणन संक्रिया है, वो प्राकृत संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। यदि रिजल्ट बराबर नहीं होते हैं तो वो पालन नहीं करती हैं। जैसे आप एग्जांपल ये देख सकते हैं एक और, जैसे मान लो आपके पास में एक प्राकृत संख्या 3 ले ली मैंने और एक प्राकृत संख्या 5 ले ली। यदि मैं 3 - 5 करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा -2। यदि मैं 5 को पहले लिख दूं और 3 को बाद में लिख दूं फिर माइनस करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 2। देखिएगा, माइनस वाली संक्रिया यानी व्यवकलन की संक्रिया में जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही हैं। -2 अलग है और 2 अलग है। तो इसका क्या मतलब है, प्राकृत संख्याएं व्यवकलन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। गुणा में ऐसा हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, गुणा के लिए प्राकृत संख्याएं गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। देखिएगा, यहां पर आपने संक्रिया कौन सी लगाई है, ये आपकी संक्रिया है गुणन संक्रिया। ये संक्रिया कौन सी लगाई आपने, ये संक्रिया लगाई आपने व्यवकलन संक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, तो गुणन संक्रिया में तो क्रम बदलने से रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही हैं, लेकिन माइनस में पालन नहीं कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हमारा द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में भी होता है। देखिएगा, यहां पे संक्रियाओं को हमने
इसको गुणा के निशान से दिखाया, इसको माइनस के निशान से दिखाया, लेकिन द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं उनके लिए हम दूसरे संकेत काम में लेते हैं। जैसे द्विआधारी संक्रिया होती है उसको हम स्टार से दिखा सकते हैं, या फिर इस तरीके से जीरो या ओ से दिखा सकते हैं, या फिर जीरो के अंदर प्लस इस ऑपरेशन से भी दिखा सकते हैं। तो ये द्विआधारी संक्रियाओं के संकेत हैं। द्विआधारी संक्रियाओं के संकेत हैं। कभी आपको स्टार मिल जाएगा, कभी जीरो टाइप में लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी जीरो के अंदर प्लस बना के लिख दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आपकी द्विआधारी संक्रियाओं के संकेत होते हैं। अब देखिएगा, यदि दो प्राकृत संख्याएं ए तथा बी हो तो गुणन संक्रिया तथा योग की संक्रिया क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। अब देखिएगा, यदि गुणन वाली संक्रिया को हम गुणा से दिखाएं और योग वाली संक्रिया को हम प्लस से दिखाएं तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि a गुणा b का रिजल्ट बराबर रहेगा b गुणा a के। ये तो हो गई गुणन में क्रम विनिमय की बात। योग में भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर मिलेगा b प्लस a के। चाहे आप कोई सी भी प्राकृत संख्या उठा लें। हमने अभी एग्जांपल लिया था, यदि 2 गुणा 3 कर लें तो हमारा रिजल्ट 6 बनेगा, और 3 गुणा 2 कर लें तो भी रिजल्ट हमारा 6 बनेगा। ऐसे यदि मैं योग वाली संक्रिया की बात करूं तो प्राकृत संख्या चाहे आप कोई भी ले लें, जैसे मान लो 15 और प्लस में 13 लिया, आप यदि इसका क्रम चेंज कर दें, 13 प्लस 15 कर दें तो भी रिजल्ट आपका 28 ही रहने वाला है। तो ये क्रम विनिमय नियम होता है। ओके स्टूडेंट, तो द्विआधारी संक्रियाओं में आपको ये गुणा, योग, व्यवकलन और भाग वाली ये संक्रिया मोस्टली लिखी जाती है, लेकिन कई बार आपको ऐसे संकेत देता है, कई बार आपको ऐसे संकेत दे दिए जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, देखिएगा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में एक संक्रिया, ये स्टार से शो की गई है स्टूडेंट्स, एक संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि A संक्रिया B का रिजल्ट आएगा A मल्टीप्लाई B और अपॉन में 2 और ऑल A B बिलोंग्स टू द सेट Q। ये पढ़ना आता होगा आपको कि एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय मैंने Q लिया है और Q में आपकी कोई दो संख्याएं A और B नाम की मैंने ली हैं, तो A और B इन दोनों संख्याओं के बीच में यदि संक्रिया लगाएं तो दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो संक्रिया क्या काम करती है, पहले A और B इन दोनों को गुणा करेगी और दोनों को गुणा करके 2 से भाग देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा, ये आपकी एक संक्रिया का एग्जांपल है और ये संक्रिया किस समुच्चय में परिभाषित है, आपके परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में परिभाषित है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल से आपका तत्समक अवयव का पूछ सकता है कि तत्समक अवयव कौन सा होगा या फिर प्रतिलोम अवयव कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब यदि मैं ये बोल दूं कि चेक करो ये संक्रिया वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन कब करती है? क्रम विनिमय नियम का पालन तब होता है यदि
ए संक्रिया बी का मान बराबर आ जाए बी संक्रिया ए के बराबर, तो क्रम विनिमय होती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए ऑपरेशन बी, ए संक्रिया बी बराबर बनेगा ए बी अपॉन 2k। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। यदि मैं बी ऑपरेशन ए लगा देता हूं तो देखिएगा क्या होता है। पहले ए लिखा था, बाद में बी लिखा था, तो पहले ए लिखा, बाद में बी लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया और अपॉन में 2 किया। ये संक्रिया का अपना काम है, वो दोनों सदस्यों को गुणा करेगी, 2 से भाग देगी। ये संक्रिया अपना काम करेगी, क्योंकि ये फलन है तो फलन अपना रिजल्ट देता है। जैसे मान लो fx बराबर 3x है, तो क्या करेगा वो? अपने इनपुट का 3 से गुणा करके रिजल्ट देगा। तो ये fx का अपना काम है। ऐसे ही इस संक्रिया का काम क्या है? इन दोनों सदस्यों को पहले गुणा करना, फिर 2 से भाग देना, ये इस संक्रिया का काम है। अब यदि मैं क्रम विनिमय की बात कर रहा हूं तो ये दोनों रिजल्ट बराबर आने चाहिए, तो मैंने ये रिजल्ट तो निकाल लिया है संक्रिया के हिसाब से। दूसरा रिजल्ट बी ऑपरेशन ए निकालते हैं। तो बी ऑपरेशन ए का मतलब क्या हुआ? पहले सदस्य बी, उसके बाद में दूसरा सदस्य ए, दोनों सदस्य पहले गुणा होंगे, फिर 2 का भाग जाएगा। अब आप ये जानते हो कि यदि गुणा किया गया है तो रिजल्ट तो बराबर रहता है। आप चाहे 2/3 गुणा 4/7 कर लें, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। हमने ए और बी क्या ली हैं? ए और बी परिमेय संख्याएं ली हैं। तो 2/3 नाम की एक परिमेय संख्या ले ली, 4/7 नाम की एक परिमेय संख्या ले ली। ये मान लो आपकी ए है और ये मान लो आपकी बी है, फॉर एग्जाम्पल। तो ए इंटू बी करो, अपॉन 2 करो। ए इंटू बी करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 8/21। ये तो हो गया ए मल्टीप्लाई बी। और भाग दोगे इसमें किसका? 2 का। 2 का भाग दोगे तो 2 ये काट देगा इसको 4, और 4/21 आएगा। ये तो हो गया ए बी बटे 2 का मान। ये हमने क्या निकाल लिया? ए ऑपरेशन बी का मान। अब हम निकालते हैं बी ऑपरेशन ए का मान। तो बी ऑपरेशन ए का मान क्या होगा? पहले बी फिर गुणा ए। अब बी को पहले लिख दो, 4/7 गुणा 2/3, ये देखिएगा, और फिर भाग देना 2 का। तो 4 दूनी 8/21 में फिर भाग गया 2 का, ये कट गया, और 4/21 उतना ही रिजल्ट आया। तो इसका मतलब b गुणा a बटा 2 कर लो या a गुणा b बटे 2 कर लो, दोनों बातें बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ba बटा 2 है वो आपका ab बटे 2 के बराबर ही होता है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से निष्कर्ष निकल सकता है कि ab बटे 2 इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, ab बटे 2 इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये निकला कि ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए के। तो हम बोल सकते हैं कि ये संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पहली टाइप का एक एग्जांपल हो गया है क्रम विनिमय नियम का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा नियम, साहचर्य नियम। देखिएगा साहचर्य नियम क्या होता है। दूसरा नियम है आपका साहचर्य नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिविटी। देखिएगा साहचर्य नियम का मतलब होता है साथ साथ रखने वाला नियम। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं आपका, जैसे मान लो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड एक संक्रिया ले रहा हूं साहचर्य नियम का। जैसे मान लो आपने कोई 3 प्राकृत संख्याएं सेलेक्ट कर ली, 2, 3 और 7। साहचर्य नियम ये होता है, देखिएगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। यदि मैं शुरू वाली दोनों को जोड़ के बाद वाली जोड़ता हूं तो मेरा रिजल्ट बनेगा इस टाइप से, 5 प्लस में 7 बराबर में 12। अब यदि मैं इन दोनों का साथ तोड़ दूं और इन दोनों का साथ बना दूं, यानी 2 को पहले लिख दूं अलग से और फिर 3 का और 7 का ग्रुप बना दूं अलग। साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ
रहने वाला। तो पहले इन दोनों को साथ साथ रखा, शुरू वाले दोनों को, मेरा रिजल्ट बना 12। अब मैं शुरू वाले दोनों को नहीं, बाद वाले दोनों को साथ में ले रहा हूं। अब देखता हूं कि इससे क्या होता है। ये वैल्यू आपकी 2 है, पहले ब्रैकेट वाला ऐड करोगे तो 7 और 3 10 बन जाएगा, 10 और 2 रिजल्ट क्या बन जाएगा 12। तो इसका क्या मतलब निकला देखिएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। ये भी रिजल्ट 12 ही दे रहा है और ये भी रिजल्ट 12 ही दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 + 3 + 7 बराबर मिल रहा है आपको 2 + 3 + 7। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन है कि योग की संक्रिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। ये हमने देख लिया इस एग्जाम्पल से। अब यही एग्जाम्पल इसी टाइप से आपका द्विआधारी संक्रियाओं में भी चलता है, द्विआधारी संक्रियाओं में भी यही नियम चलता है। देखिएगा, हम इस तरीके से लिखेंगे, यदि ए बी तथा सी किसी समुच्चय एस के 3 अवयव हों तथा हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सेट एस लिखा है, ये एक फॉर्मल बात बता रहा हूं। एग्जांपल से आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आसानी से ये बात पकड़ में आ जाएगी कि ए बी सी किसी समुच्चय एस के 3 अवयव हों। जैसे मैंने एन में लिए थे 3, 2, 3 और 7, तो सेट कौन सा था, एन था। अब हम सेट कौन सा ले रहे हैं, एस ले रहे हैं। तो एक लैंग्वेज बना रहे हैं कि एबीसी नाम की यदि कोई समुच्चय एस के 3 अवयव हों तथा ऐसा होता हो कि ए ऑपरेशन बी इनका ग्रुप बना के फिर ऑपरेशन लगाएं सी के साथ में, तो वो बराबर आए, किसके बराबर आए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर आए। देखिएगा, पहले हमने दोनों का ग्रुपिंग किया है, फिर इसको छोड़ दिया है, इन दोनों का ग्रुपिंग किया है। यदि ये ग्रुपिंग से रिजल्ट बराबर रहता हो, इस ग्रुप का रिजल्ट और इस ग्रुप का रिजल्ट बराबर रहता हो, तब हम बोल सकते हैं कि ये संक्रिया है, स्टार वाली संक्रिया है, वो समुच्चय एस में साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। तो हमने लिख दिया एबीसी यदि किसी समुच्चय एस के 3 अवयव हों तथा यदि ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग दोनों का रिजल्ट बराबर रह रहा हो, तब हम बोल सकते हैं, तब ये संक्रिया, कौन सी संक्रिया, स्टार वाली संक्रिया एस में साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है, या ऐसे बोल सकते हैं एस में साहचर्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका साहचर्य गुणधर्म के लिए एक तरीका हो गया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम सेट एस की बात कर रहे हैं, तो जो भी संक्रिया आपकी होगी वो कौन से सेट से कौन से सेट में जा रही है, आपको मालूम होगा। सेट यदि आपका एस है तो एस क्रॉस एस से एलिमेंट लिए जाएंगे और एस में ही आउटपुट आना चाहिए। या फिर इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में सेट एक ही है, एस क्रॉस एस भी इसी से बनाया हुआ है और एस इसके अंदर ही है। तो हमारे पास में यदि ए बी और सी नाम के कोई 3 अवयव एस में लिए जाएं, इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएं, फिर सी के साथ में लगाएं, या फिर इसको छोड़ के इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएं, रिजल्ट सेम रहे, तो हम बोल सकते हैं साहचर्य संक्रिया लागू इसके अंदर हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा टॉपिक था। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से ये बातें हमें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा जो प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है आपका तत्समक अवयव का। तत्समक अवयव, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे।
आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है इसके अंदर, यदि हमारे पास A बिलोंग्स टू सेट S तथा E बिलोंग्स टू सेट S इस प्रकार हो कि A ऑपरेशन E बराबर E ऑपरेशन A बराबर रिजल्ट A आए। इसका क्या मतलब है देखिएगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, तब हम बोलेंगे कि ये संक्रिया है, इसके अंदर E नाम का तत्समक अवयव बैठा हुआ है। देखिएगा इसको कैसे समझेंगे। सपोज आपके पास में सेट S है, आपके पास में सेट S है, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया वो किसी स्पेशल सेट के लिए परिभाषित होगी। तो मान लिया कि इसमें S में एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, इसके अंदर कोई A नाम का सदस्य है। अब A आपका कुछ भी हो सकता है, जितने भी सदस्य हैं उनको मैं A नाम दे सकता हूं, तो मैंने पर्टिकुलर किसी एक को A नाम दे दिया है। इसी सेट S के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट मान लो E नाम का है, E भी कोई एलिमेंट है, उसका नाम मैंने E दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, A और E इन दोनों के बीच में संक्रिया लगा रहे हैं। A और E इन दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं हम, संक्रिया लगा रहे हैं। संक्रिया लगाने से रिजल्ट आपका A ही आ रहा है। A और E के बीच में संक्रिया लगाई, आपको रिजल्ट मिला A, और E और A के बीच में संक्रिया लगाई तो भी आपको रिजल्ट क्या मिला, A। यानी इसकी सीक्वेंस बदल दी तो भी सेम ही आंसर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें E नाम का तत्समक अवयव बैठा हुआ है। तत्समक क्यों बोल रहे हैं इसको देखिएगा, इसको यदि थोड़ा अर्थ दें तो इस तरीके से बोल सकते हो, उसी के समान। तत्समक यानी उसी के समान, उसी के जैसा। तो जब A और E के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो सदस्य आपने उठाया था उसी के जैसा आंसर मिल रहा है, यानी E का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। E का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। A और E आपने दो लिए थे और संक्रिया लगा दी, फिर भी आपका आंसर A ही आ रहा है। तो इसका मतलब संक्रिया लगाने से उसी सदस्य के जैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है। या फिर दूसरा सदस्य E, पहला सदस्य E ले लें, बाद वाला सदस्य A ले लें, संक्रिया लगा दें तो भी उस सदस्य के जैसा ही आपको रिजल्ट मिल जाए, तो बोलेंगे हम कि ये संक्रिया है, इसके अंदर E नाम का तत्समक अवयव बैठा हुआ है। अब देखिएगा, इसको बिना एग्जांपल थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल काम है। सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में नेचुरल नंबर पे एक संक्रिया गुणन परिभाषित है, गुणन वाली संक्रिया परिभाषित है। तो गुणन वाली संक्रिया को देख लेते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, 4 भी है, बहुत सारे सदस्य हैं। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर होता है। अब मैं गुणन वाली संक्रिया ले रहा हूं, तो देखिएगा इसके अंदर एक यदि सदस्य है तो मैं किसी भी नंबर को यदि 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल आप A ले लें 2 और E ले लें 1, तो आप क्या करेंगे, गुणा वाली संक्रिया लगा रहे हो तो 2 गुणा 1 करके देखना, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 गुणा 1 का रिजल्ट 2 आएगा। तो इसका मतलब उसी के जैसा रिजल्ट मिल रहा है। या फिर ऐसे कर दो, E ऑपरेशन E लगा दो, A लगा दो, E का मतलब 1 और ऑपरेशन कौन सा हमारा, गुणा वाली संक्रिया है। तो ये लिखा हुआ देखो, गुणन संक्रिया। समुच्चय n पर हम कौन सी संक्रिया का एग्जांपल ले रहे हैं, गुणन संक्रिया का। हमने मान लिया कि A नाम का एक 2 सदस्य है और E नाम का एक सदस्य है। तो 2 गुणा 1 करने से, यानी A और E के बीच में संक्रिया यानी गुणा की संक्रिया लगाने से रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 मतलब उसी के जैसा मिल रहा है। अब यदि हम E ऑपरेशन A लगाएं, इसका मतलब 1 गुणा 2 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी उसी संख्या के जैसा मेरे को रिजल्ट दे रहा है। तो जो E सदस्य होता है उसको बोलते हैं तत्समक, क्योंकि 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
एक से यदि मैं गुणा करूंगा किसी भी संख्या को तो वही संख्या आएगी। आप कोई सी भी और संख्या ले लें, 15 गुणा 1 करेंगे तो भी रिजल्ट 15 आएगा, और 1 गुणा 15 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 15 आएगा। जो संख्या आपने ली थी वही रिजल्ट मिल रहा है, जो संख्या आपने ली थी वही रिजल्ट आपको मिल रहा है, चाहे आप क्रम बदल दें। तो इसका मतलब जो एक संख्या है वो आपका कौन सा सदस्य कहलाती है, वो कहलाती है तत्समक अवयव। यानी गुणन की द्विआधारी संक्रिया का प्राकृत संख्या के समुच्चय में तत्समक अवयव है वो एक है। गुणन की प्राकृत संख्याओं में द्विआधारी संख्या का तत्समक अवयव कौन है, एक है। क्योंकि एक से आप किसी को भी गुणा कर लो आपको वही संख्या रिटर्न होती है, गुणा में एक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक समुच्चय और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं इससे। देखिएगा, यदि मेरे पास में जेड नाम का समुच्चय हो, इसके अंदर संख्याएं आपकी माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होती हैं। अब देखिएगा, यदि मैं इस जेड समुच्चय पर योग वाली एक संक्रिया परिभाषित कर रहा हूं, योग वाली संक्रिया, ओके। अब देखिएगा, यदि मैं जीरो के बारे में सोचूं तो जोड़ने पर जीरो कोई फर्क नहीं डालेगा, जीरो कोई भी फर्क नहीं डालेगा। आप देख सकते हैं -3 में यदि मैं जीरो जोड़ता हूं तो रिजल्ट मेरा -3 रहेगा, और जीरो में यदि मैं -3 जोड़ूंगा तो भी मेरा रिजल्ट -3 ही रहेगा। तो ये तो बन गया आपका ए, और ये बन गया आपका ई। आप देख सकते हैं ए और ई के बीच में आपने संक्रिया कौन सी लगाई है, प्लस की। आपको रिजल्ट में क्या मिला है, रिजल्ट में आपको ए मिला है। तो ए ऑपरेशन ई का रिजल्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और ई ऑपरेशन देखिएगा, ये आपका ई है और ये आपका ए है। तो ई और ए के बीच में ऑपरेशन लगाने से तो भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपको ए ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप किसी भी ए को, किसी भी नंबर को ए बना सकते हैं, किसी भी नंबर को। आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं इसमें से, जैसे मान लो 45 यानी 45 नंबर एक पूर्णांक संख्या होती है। तो 45 में भी आप जीरो जोड़ देंगे तो रिजल्ट आपको 45 मिलेगा, या जीरो में 45 जोड़ देंगे तो भी रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 45। तो उसी के जैसे देने वाला कौन है, आपको जो नंबर लिया वही रिटर्न कर रहा है, जो नंबर लिया वही रिटर्न कर रहा है। ऐसा करने वाला है कौन, ऐसा करने वाला वैल्यू कौन सा है, जीरो है। तो आप जीरो को क्या बोलोगे, जीरो एक तत्समक अवयव है, जीरो एक तत्समक अवयव है। किसमें है, जेड समुच्चय में है। कौन सी संक्रिया के लिए, योग की द्विआधारी संक्रिया के लिए एक जीरो है, वो तत्समक अवयव है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम ये परिभाषा लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एस, ई बिलोंग्स टू एस, इस प्रकार से हो कि ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए। आप जीरो के साथ में किसी भी नंबर की संक्रिया लगा देंगे प्लस की, तो आपको वही नंबर रिटर्न करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ये भी ध्यान रखना है, सभी सदस्यों को हम एस में से लेकर के संक्रिया लगाएं तो रिजल्ट में वही नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 नंबर के साथ नहीं आ गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, एस के सभी सदस्यों को ए बना करके हम देखें तो वही नंबर मिल जाना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि उस द्विआधारी संक्रिया में तत्समक अवयव है, उसका अस्तित्व है, और हमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो ये हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें आसानी से समझ में बातें आएंगी। लास्ट वाला एक सदस्य और देख लो, ये है आपका प्रतिलोम अवयव। उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में मूव करने वाले हैं। लास्ट है आपका प्रतिलोम अवयव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स एलिमेंट। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है, यदि हमारे पास में कोई सेट एस है, इसके अंदर ये सेट, सॉरी ये एलिमेंट ए है
ये एलिमेंट बी है और इसके अंदर ई नाम का एक तत्समक अवयव है। ओके स्टूडेंट्स, ई क्या है? कोई संक्रिया परिभाषित है, उसका तत्समक अवयव कौन है? ई है। अब यदि ऐसा होता हो कि ए ऑपरेशन बी बराबर ई आ जाए, बी ऑपरेशन ए बराबर ई आ जाए फॉर ए बिलोंग्स टू, और ऑल नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि ऐसा होता हो कि कोई इसके अंदर दो सदस्य हों और तीसरा सदस्य एक तत्समक सदस्य है, तत्समक अवयव है, यदि दो सदस्यों के बीच में संक्रिया लगाओ और आपको तत्समक सदस्य रिजल्ट मिले, यदि पलट के लगाओ तो भी आपको तत्समक सदस्य रिजल्ट में मिले, तब हम बोलेंगे बी ए का प्रतिलोम अवयव है। ओके स्टूडेंट्स, तो बी नाम का आपको प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हम ये लिख के चलते हैं, क्या लिखते हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, इसका रिजल्ट आना चाहिए आपका ई के बराबर। तब हम बोलेंगे कि बी ए का प्रतिलोम है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए, या ए का प्रतिलोम है, इसको बी बोला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आगे आने वाले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।